हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। अर्थशास्त्र में मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था उपभोक्ता किसे कहते हैं, विक्रेता किसे कहते हैं, सेवाधारी किसे कहते हैं, सेवा प्रदाता किसे कहते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। मैंने ये सब डिटेल में आपको करा दिए हैं। आज आपका टॉपिक है उन क्रियाकलापों की सूची बनाएं जो जीवन के सामान्य कारोबार के अंग होते हैं। यानी जो सामान्य कारोबार होता है उसके अंग होते हैं, उसकी कुछ सूची बनानी है। क्या वे आर्थिक क्रियाकलाप हैं? तो वो क्या आर्थिक क्रियाकलाप वो होते हैं, उसके बारे में आज कुछ हम बात करते हैं। तो उन क्रियाकलापों की सूची जो जीवन के सामान्य कारोबार के अंग होते हैं निम्नलिखित हैं। जीवन में जो सामान्य कारोबार होता है उसके जो अंग हैं कुछ उसमें लिखे हुए हैं, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। सबसे पहला है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का क्रय करना। यानी कोई कारोबार कर रहे हो, जो आपकी आवश्यकता है, किसी अधिकतम लाभ कमाने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, या किसी कार्य को या उत्पादन करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं को क्रय करना। यानी कच्चे माल की आवश्यकता हो सकती है, या कोई अदर किसी माल को खरीदने की आवश्यकता होती है, किसी आपको वस्तु की आवश्यकता होती है। वो क्या है? एक आर्थिक क्रियाकलाप होता है। नेक्स्ट है लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना। अगर आपको पता है लाभ कमाना है, लाभ को अधिकतम करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पादन करना पड़ेगा। क्योंकि अब अगर कोई आप व्यवसाय कर रहे हो तो उसमें कोई वस्तु है, उसको या तो प्रोड्यूस यानी उसका वस्तु का उत्पादन करोगे या किसी वस्तु को बनाओगे, तो वो क्या है? लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर आप उत्पादन नहीं करोगे तो आप लाभ कैसे कमाओगे? क्योंकि आप कारोबार नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करना और बदले में पारिश्रमिक लेना। या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप कार्य कर रहे हो और उसके बदले जो पारिश्रमिक मिल रहा है तो वो भी क्या है? एक आर्थिक क्रियाकलाप है। नेक्स्ट है पारिश्रमिक वेतन मजदूरी पाने के लिए दूसरे व्यक्ति को सेवा प्रदान करना। यानी पारिश्रमिक या वेतन मजदूरी पाने के लिए दूसरे व्यक्ति को अगर सेवा भी दे रहे हैं तो भी क्या है? एक आर्थिक क्रियाकलाप है, और ये एक सामान्य कारोबार का भी अंग होता है। पारिश्रमिक वेतन मजदूरी पाने के लिए दूसरे व्यक्ति को सेवा प्रदान करना एक सामान्य कारोबार का अंग होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को बेचना विक्रेता का कार्य होता है। ये भी क्या है? कि सामान्य कारोबार। लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। अगर आप वस्तु नहीं बेचोगे तो लाभ कैसे कमाओगे? क्योंकि अगर आपके पास अधिक से अधिक ग्राहक होंगे, आपके अधिक से अधिक किसी वस्तु की मांग होगी, तभी क्या करोगे? लाभ को भी आप अधिकतम कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया है उन क्रियाकलापों को बताया है जो जीवन के सामान्य कारोबार में उसके अंग होते हैं और वो जो आर्थिक क्रियाकलाप भी होते हैं। तो जिसमें मैंने पहला आपको बताया है आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं को क्रय करना। अगर जो आपकी आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए आपके वस्तुओं को क्रय करना पड़ता है। लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का उत्पादन करना होता है। उसके बाद मैंने तीसरा आपको बताया है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कार्य करना। आप देखते हो आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हो और बदले में उसके बदले आपको क्या देता है? वो सैलरी देता है, पारिश्रमिक देता है। तो वो भी क्या है? एक सामान्य कारोबार है, उसका अंग है, और ये भी आर्थिक क्रियाकलाप होता है। आर्थिक का मतलब मैंने आपको बताया था, आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है तो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। जैसे मैंने आपको आर्थिक क्रिया में आपको एग्जाम्पल बताए थे, जैसे शिक्षक का किसी स्कूल में पढ़ाना, वो भी क्या है? एक आर्थिक क्रियाकलाप है। उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, वो भी क्या है? आर्थिक क्रिया। या थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी द्वारा किसी वस्तु का विक्रय करना, वो भी क्या है? एक आर्थिक क्रिया। तो यानी जो भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, जैसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए आप अगर कार्य कर रहे हो और उसके बदले आपको वो सैलरी दे रहा है, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझते हो एक शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना, एक शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है, उसके बदले उसे क्या मिल रहा है? पारिश्रमिक मिल रहा है। तो वो भी क्या है? एक आर्थिक क्रियाकलाप है, और जो सामान्य कारोबार है उसका भी अंग होता है।
नेक्स्ट है पारिश्रमिक वेतन मजदूरी पाने के लिए दूसरे व्यक्ति को सेवा प्रदान करना, यानी आप किसी को सेवा दे रहे हो, जैसे आप समझ सकते हो डॉक्टर क्या करता है, किसी व्यक्ति दूसरे जो मरीज आया है उसके पास उसका इलाज करता है, उसको सेवा देता है, उसके बदले उसे क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, वेतन पैसे लेता है वो। उसके बाद एग्जाम्पल ऐसा हो जैसे वकील है, वकील के पास क्या है, क्लाइंट है कोई, उसको कोई सॉल्व केस कराना है, उसके बारे में जानना है, तो उसके बदले वो क्या लेता है, पारिश्रमिक लेता है। या कोई सीए है, वो अपनी किसी कंपनी के बारे में, किसी व्यवसाय के बारे में उससे जानना चाहता है, टैक्स के बारे में रिटर्न भरना है उसे, तो उसके बदले वो क्या लेगा, उससे पारिश्रमिक लेगा। तो वो भी क्या है, एक आर्थिक क्रियाकलाप होता है। नेक्स्ट है लाभ कमाने के लिए वस्तुओं को बेचना। अगर आपको लाभ कमाना है तो आपको पता है किसी वस्तु को बेचना पड़ेगा। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, आप कोई वस्तु बना रहे हो, किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है, आपको सबसे पहले उस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तभी तो लाभ अधिकतम कर सकते हो, लाभ कमा सकते हो। अगर आपकी वस्तु, आप जिसका निर्माण कर रहे हो, जिसको बना रहे हो, अगर उस वस्तु की सेल ही नहीं होगी तो आप लाभ कैसे कमाओगे। यानी किसी भी वस्तु को सबसे पहले उसको बेचना पड़ता है, तभी उससे लाभ कमाया जाता है। ये किसका काम होता है, विक्रेता का कार्य होता है। कल मैंने विक्रेता को आपको बारे में बताया था, विक्रेता क्या होता है, क्रेता क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सब चीज़ क्लियर करा दी है। एक बार हम जो कल मैंने जो आपको पढ़ाया था उसके बारे में आज की वीडियो में रिवीजन कर लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, जब एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किसी वस्तु को खरीदता है तो वो कौन कहलाता है, उपभोक्ता या ग्राहक कहलाता है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में करा दिए हैं, मैं आज एक रिवाइज करा रहा हूँ आपको। फिर मैंने आपको बताया विक्रेता किसे कहते हैं, जो व्यक्ति वस्तुओं को स्वयं को लाभ के लिए दूसरे को बेचता है, यानी स्वयं के लाभ के लिए दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु को बेचता है तो वो विक्रेता कहलाता है। जैसे ए द्वारा बी को कोई वस्तु बेची गई, ए द्वारा वस्तु बेची गई है तो ए क्या है, विक्रेता, और बी ने ए से वस्तु खरीदी है तो वो क्या हो जाएगा, क्रेता। मैंने आपको कल ये अच्छी तरह से एग्जाम्पलों के साथ मैंने आपको पिछली वीडियो में ये सभी चीज़ें बता दी हैं। मैं आपको केवल आज रिवाइज करा रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसे रिवाइज भी कर लो। नेक्स्ट है सेवाधारी किसे कहते हैं, सेवाधारी कौन होते हैं, किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो नौकरी करता है अर्थात दूसरे के लिए कार्य करता है जिसके लिए उसे पारिश्रमिक दिया जाता है, सेवाधारी कहलाता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल पिछली वीडियो में बताए थे, एक बार एग्जाम्पल और बता देता हूँ। किसी शिक्षक का एक स्कूल में पढ़ाना वो क्या है, सेवाधारी, किसी के लिए सेवा करना, दूसरे के लिए पारिश्रमिक कार्य करना, तो वो क्या है, सेवाधारी। और नेक्स्ट है सेवा प्रदाता, यानी सेवा प्रदाता किसे कहते हैं, वे व्यक्ति जो भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं उन्हें हम सेवा प्रदाता कहते हैं। जैसे डॉक्टर के पास अगर कोई मरीज आता है तो डॉक्टर क्या है, उसको सेवा देगा, उसके बदले वो क्या करेगा, जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, उसका भुगतान करेगा, उसे पैसे देगा। उसके बाद वकील है, वकील के पास कोई क्लाइंट आता है तो उससे वो क्या करेगा, उसको अपनी सेवा देगा, उसके बारे में बताएगा, उसके बदले उससे क्या करेगा, वो उसके बदले वो व्यक्ति पैसे लेगा और वो उस चीज़ का भुगतान करेगा। नेक्स्ट है जैसे बैंकर भी ऐसी, अध्यापक अगर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो फ्री में तो पढ़ाएगा नहीं, उसे पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा, अध्यापक भी अब सेवा देगा, स्कूल में पढ़ाएगा और उसके बदले पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। तो मैंने आज आपको अच्छी तरह से उपभोक्ता किसे कहते हैं, विक्रेता किसे कहते हैं, सेवाधारी किसे कहते हैं, सेवा प्रदाता किसे कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में सभी करा दिए थे। आज मैंने इसका रिवीजन कराया है और मैंने आज आपको जो टॉपिक बताया था मैंने आपको वो कराया है, सामान्य कारोबार क्या होता है, उसमें क्या क्या जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो क्या क्या हो सकते हैं सामान्य कारोबार में, वो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। तो एक बार आप देख लो इसे।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।